Hello dear students, welcome to the future classes. Today I learn ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, ये फिफ्थ क्लास का 5 क्लास के बच्चों का बुक से है, द ब्लाइंड बेगर से है। तो द ब्लाइंड बेगर से ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं बनाते कैसे हैं। देखिए, ये ट्रांसलेशन में भी काम आता है। जैसे ट्रांसलेशन हम बोलते हैं कि हम खा सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते, हम दौड़ सकते हैं लेकिन क्या है, दौड़ सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। ठीक है, इस टाइप के जो ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें कैन और कैनट का यूज करते हैं। कैन और कैनट, कैन मीन्स होता है सकना, कैन मीन्स सकना, कर सकते हैं, सकना। कैनट मीन्स नहीं कर सकते, कैनट मीन्स नहीं कर सकते। हम पढ़ सकते हैं, जैसे हम पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। आई कैन रीड बट आई कैनट राइट। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो आई कैन राइट बट कैनट रीड, बट आई कैनट रीड, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, और इनमें जो है 5th क्लास के बच्चों में ये ब्लैंक स्थान दिया रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। कैन और कैनट का यूज करना है। तो बेसिकली ये बुक जो है इन्हों को सिखाना चाह रहा है कैन और कैनट का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, सकता हूँ लेकिन मैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस आएगा और एक यहाँ पे सेंटेंस आएगा। मैं ठीक है पढ़ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जोड़ते जाइए, मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं गा नहीं सकता। ठीक है, गा नहीं सकता। ठीक है, गा नहीं सकता। ठीक है, ये ट्रांसलेशन है, ये हिंदी का वर्ड है। ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं गा नहीं सकता। इसी का इंग्लिश ये होता है आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, रीड मीन्स क्या होता है, बोलो, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। बोलो, तेज बोलो, रीड मीन्स पढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ। बट मीन्स क्या होता है, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। ठीक है, बट मीन्स लेकिन। मैं, आई मीन्स मैं कैनट सिंग मीन्स गाना है, लेकिन मैं गा नहीं सकता। तो ऐसे अगर ट्रांसलेशन दिया हो तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे ही, ऐसे ही यही बनता ही है। ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं गा नहीं सकता। तो आई कैन रीड बट आई कैनट सिंग। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रखा है तो क्या होगा, आई कैन, इसमें भी है आई कैन, आई रन बट मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं दौड़ सकता हूँ लेकिन क्या है, उड़ नहीं सकता। ठीक है, आई कैन क्या होगा, सकना के लिए कैन, सकना का हिंदी क्या होता है, सकना, कैन, सकना का इंग्लिश कैन, और कैन का हिंदी सकना। ठीक है, आई कैनट राइट, मैं लिख नहीं सकता। आई कैनट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। आई कैनट वॉक, मैं टहल नहीं सकता। तो सकना का हिंदी क्या होता है, सकना का इंग्लिश कैन, कैन का हिंदी सकना। ठीक है, तो आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन। ये कौन सा वर्ड है, ये कनेक्टिंग वर्ड है, ये जोड़ने वाला वर्ड है। ये दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, जोड़ रहा है। देखो यहाँ पे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। और फिर यहाँ पे आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। तो दो चीज है, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ और मैं उड़ नहीं सकता हूँ। तो दो वर्ड है, दो सेंटेंस है, इसको जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है ना, लेकिन। ठीक है, लेकिन शर्त के लिए होता है। ठीक है, लेकिन
लेकिन शर्त के लिए होता है, ये निगेटिव वर्ड में अक्सर यूज होता है, ठीक है। बट के बाद जो होता है वो निगेटिव वर्ड आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे निगेटिव वर्ड आया है, बट के बाद निगेटिव वर्ड ही आएगा, कैन नॉट। यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट। कैन नॉट निगेटिव वर्ड आया, निगेटिव नॉट जब लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो बट के बाद निगेटिव आ जाता है। तो आई कैन रन बट आई क्या होगा, बोलो बच्चों, कैन नॉट। एक तो कैन भर दिए हम, कैन नहीं सकना, मैं दौड़ सकता हूँ लेकिन मैं उड़ नहीं सकता हूँ, कैन नॉट, ठीक है। तो बट के बाद हमेशा नॉट लगेगा, कैन नॉट, ठीक है। यहाँ पे सी क्या होगा, सिंग मीन्स गाना होता है, तो सी वह क्या होगा, कैन वह गा सकती है, लेकिन वह डांस, हाँ डांस मीन्स नाचना, ठीक है। तो वह क्या नहीं कर सकती, डांस नहीं कर सकती, नाच नहीं सकती, तो कैन नॉट क्या होगा, कैन नॉट, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो हम अपने चाहेंगे कि हम हमारी बच्चियां भी आए और इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आओ, इसमें लिखा है माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मेरे अच्छा मित्र जो है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है, प्रिय मित्र, वो क्या कर सकता है, राइड, कैन राइड जो तो कर सकता है, राइड कर सकता है, कैन होगा, क्या होगा, कैन होगा, कैन राइड, बट ही क्या होगा, लेकिन वह, बट के बाद क्या होगा, निगेटिव वाला, तो क्या होगा, कैन नॉट, हाँ लिखो, कैन नॉट ड्राइव, वो राइड कर सकता है लेकिन ड्राइव नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब चलो बैठो तुम, यहाँ पे कैन नॉट ड्राइव मीन्स कार चलाना होता है, ठीक है, वो कार नहीं चला सकता है, नहीं। बट ही कैन नॉट ड्राइव, ठीक है, लेकिन वो कार नहीं चला सकता है। देखिए और एक और बच्ची आएगी जो ये हल करेगी, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे वी रीड, हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वी कैन नॉट राइट, लेकिन हम लिख नहीं सकते, कैन नॉट देखो, कैन नॉट यहाँ पे बट के बाद निगेटिव वर्ड कैन नॉट होगा, यहाँ पे वी कैन रीड, हम लोग पढ़ सकते हैं, कैन होगा, तो क्या भरेंगे हम, लिखो यहाँ पे वी कैन रीड बट वी कैन नॉट NOT, ठीक है, कैन नॉट राइट। तो देखा ये लोग बना पा रहे हैं और समझ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समझने के लिए बोर्ड पे आना और टीचर से अंदर जो डर बैठा रहता है कि क्या होगा, बोर्ड पे जाएंगे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डर तभी हटेगा जब हम अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को बोर्ड पे एक एक करके बुलाएंगे और उसे बिना मारे, देखो मारना तो अलग है कि मारते नहीं, बच्चों को मारने से क्या होगा कि वो डर जाता है, फिर कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो चलिए हमने आज सीखा कैन और कैन नॉट का यूज, ठीक है। आगे भी हम ऐसे ही सीखते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।